अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.6 सॉल्व करेंगे। इस मशक़ी सेट में सवालात जो है वो दायरवी तरसीम के ऊपर पूछे गए हैं। सवालात की दो किस्में हैं, जिसमें एक किस्म में हमें दायरवी तरसीम बनाने के लिए कहा गया है और दूसरी किस्म में दायरवी तरसीम देकर सवालात पूछे गए हैं। इन दोनों टाइप के सवालात को हमने इस मशक़ी सेट की थ्योरी की वीडियो में यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मशक़ी सेट 6.6 पहला सवाल है इसका, झैल की जदवल में खून का अतिया के एक कैंप में मुख्तलिफ उम्रों की जमात में से 200 अफराद ने खून का अतिया दिया। इसकी मदद से दायरवी तरसीम बनाइए। तो ये पहले टाइप का सवाल है, हमें दायरवी तरसीम बनाना है। कुल अफराद की जो तादाद है वो 200 है। अब इन अफराद को 200 अफराद को उनकी उम्रों के हिसाब से जमातों में तकसीम किया गया है। 20 से 25 की जमात, 25 से 30 की जमात, 30 से 35 की जमात और 35 से 40 की जमात। पहली जमात में 80 अफराद है, उसके बाद वाली जमात में 60 अफराद है, उसके बाद वाली जमात में 35 अफराद है और आखिरी जमात में 25 अफराद है। ये जमातें हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। और ये उनके ताद्दुद है, अफराद की तादाद 80, 60, 35 और 25। इस मोतियात का इस्तेमाल करके हमें दायरवी तरसीम बनाना है। दायरवी तरसीम बनाने के लिए हमें एक ही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होता है और उस ज़ाब्ते की मदद से मुख्तलिफ मदों में, जैसे यहाँ पर 4 जमातें हैं तो 4 मद हो गए। यहाँ पर 4 मदों के मरकजी जाविये निकालना होते हैं। तो हम एक फार्मूला जो यूज करना है, हमें सबसे पहले उसे लिख लेंगे और फिर उस फार्मूले की मदद से कॉलम फॉर्म में हर जमात के लिए मरकजी जाविया निकालेंगे। तो हम एक 3 कॉलम वाला टेबल बना लेंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा उम्रों की जमात, दूसरा कॉलम होगा अफराद की तादाद और तीसरा कॉलम होगा मरकजी जाविये का। सवाल स्टार्ट करने पर सबसे पहले हम मरकजी जाविया यानी थीटा का फार्मूला लिख लेंगे। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ज़रब 360। यह है हमारा फार्मूला जो हमें यूज करके मरकजी जाविया निकालना है। 3 कॉलम बनेंगे, कॉलम फॉर्म में कर लेंगे हम इसे। कॉलम फॉर्म में करने से प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और सिस्टमेटिकली मरकजी जावियों की वैल्यूज निकलती है। पहला कॉलम होगा उम्रों की जमात, उम्रों की जमात यह है साल में। दूसरा कॉलम इन उम्रों की जमात में अफराद की तादाद और तीसरा कॉलम उसका मरकजी जाविया। जो कि होता है थीटा से जाहिर करते हैं हम इसे। यहां पर हमने एक बार फार्मूला लिख दिया है तो कॉलम में हम कैलकुलेशन करके डायरेक्ट मरकजी जाविये की वैल्यू रख सकते हैं। हमें फार्मूला रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम उम्रों की जमात लिखेंगे। 20 से 25 से लेकर 35 से 40 तक है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40।
इन जमातों के ताद्दुद यानी कि अफराद की तादाद है 80, 60, 35 और 25। तो ये लिख देंगे हम यहां पर 80, 60, 35 और 25। अब हमें हर मद के लिए मरकजी जाविया निकालना है। जाब्ता है मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद। हमें कुल तादाद दी गई है जो कि है 200। ये टोटल अफराद है 200, इसलिए तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद होगी 200। इसे हम यहां पर लिख देंगे कुल। ये होगा 200। 5 और 5 10 का सिफर, हासिल आया 1। 8 और 1 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20। इस तरह से पहले मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूदा कुल तादाद ज़रब 360 से हमें पहला मरकजी जाविया मिलेगा। तो ये हो जाएगा 80 बटे 200 ज़रब 360। यहां पर अब हम कटिंग कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम तमाम को ज़ाब्ते की सूरत में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 60 बटे 200 ज़रब 360। ये हो जाएगा 35 बटे 200 ज़रब 360 और ये हो जाएगा 25 बटे 200 ज़रब 360। अब इसे मुख्तसर करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ये वाला एक 0 और 200 का एक 0 कैंसिल होगा। फिर साथ में 80 का एक और 20 का एक 0 भी कैंसिल कर सकते हैं हम। 2 एकन 2, 2 चौक 8। फिर 36 को 4 से ज़रब देंगे हम तो वो आएगा 144। तो पहली मद का मरकजी जाविया होगा 144 दर्जे। फिर यहां से एक 0 कैंसिल होगा, यहां से एक 0 कैंसिल होगा, ये एक 0, ये एक 0 कैंसिल हो गया। 2 एकन 2, 2 तिया 6। 36 ज़रब 3 ये हो जाएगा 108 दर्जे। यहां से एक सिफर कैंसिल, यहां से एक सिफर कैंसिल। अगला सिफर कैंसिल होने के लिए कॉमन जीरोज नहीं है तो हम 5 से कटिंग कर देंगे 35 और 20 की। 5 सते 35, 5 चौक 20। फिर 4 और 36 की कटिंग हो सकती है। 4 एकन 4, 4 नाहे 36। बच गया 7 और 9 दोनों के बीच में ज़रब है तो ये होगा ज़रब 7 नाहे 63। 7 ज़रब 9 यानी कि 7 नाहे 63। अगली मद का जो मरकजी जाविया आएगा वो आएगा 63 दर्जे। उसके बाद में ये एक 0 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। सेम यहां पर भी 25 और 20 में 0 कॉमन नहीं है, 36 में भी कोई 0 नहीं है तो हम 25 और 20 को कैंसिल कर लेंगे पहले। 5 पंजे 25, 5 चौक 20। 4 एकन 4, 4 नाहे 36। 9 और 5 का ज़रब हो जाएगा। फिर 9 ज़रब 5, 9 पंजे 45। तो अगला मरकजी जाविया होगा 45 दर्जे का। ये आ गए हमारे चारों मरकजी जाविये। अब हमने मरकजी जाविये राइट निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, इनकी तस्दीक कर लेंगे हम। तस्दीक किस तरह से करेंगे? तमाम मरकजी जावियों को जमा कर लेंगे। अगर उनका मजमुआ 360 दर्जे आ रहा है तो हमने मरकजी जाविये राइट निकाले हैं, और अगर मजमुआ 360 दर्जे नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर गलती हुई है हमसे। चेक करेंगे हम इसे। 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 का सिफर हासिल आया 2, हासिल का 2 और 4 6। फिर 63 का 6 12, 12 और 4 16, 16 का 6 हासिल आया 3। 3 144 का 1, 3 और 1 4 और 108 का 1, सॉरी हासिल का 1 है यहां पर। 16 का 6 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा 360 दर्जे, यानी कि हमने बराबर से मरकजी जाविये निकाले हैं। अब हम इसकी दायरवी तरसीम बना लेंगे। दायरवी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दायरा बनाएंगे।
दायरे में एक निस्फ उतर खींचेंगे और निस्फ उतर को लेकर सबसे पहले 144 दर्जे का जाविया, उसके एग्जैक्ट बाद 108 दर्जे का जाविया, उसके एग्जैक्ट बाद 63 दर्जे का और उसके एग्जैक्ट बाद 45 दर्जे का जाविया बनाएंगे। तो आइए हम दायरवी तरसीम बनाते हैं। सबसे पहले दायरा बना लिया हमने। इस तरह से ये दायरा बन गया हमारा। अब हम एक के बाद एक जाविये बनाते जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने निस्फ उतर खींच लिया इस तरह से। अब इस लाइन को जाविये की एक साख मानकर 144 दर्जे का जाविया बनाएंगे। इधर वाले जीरो से स्टार्ट करेंगे हम 144, यहां पर 140 है और उसके आगे 4 छोटी लाइन, मतलब ये 144 का पॉइंट होगा। इस पॉइंट के साथ रखकर दायरे के मरकज से दायरे तक एक लाइन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 144 दर्जे का जाविया, 144 दर्जे। जो जमात है यहां पर लिख लेंगे हम 20 से 25 साल। अगला जाविया हमें बनाना है 108 दर्जे का। ध्यान में रखिएगा, अगले जाविये के लिए इस निस्फ उतर को हम साख मानेंगे। इस निस्फ उतर पे रखकर 108 दर्जे, यहां से जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये 90 दर्जे, ये 100 दर्जे, 110, 110 से 2 लाइन पहले, यानी कि यहां पर इस पॉइंट को और दायरे के मरकज को मिलाकर एक लाइन दायरे तक खींचेंगे। ये हो जाएगा 108 दर्जे का जाविया। यह है 25 से 30 साल की जमात। अब इस निस्फ उतर को जाविये की एक साख मानकर 63 दर्जे का जाविया बनाएंगे। साख इस जानिब है तो यहां के जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से ये 60, 60 के आगे 3 लाइन 63, तो ये यहां पर बनेगा। अब इस पॉइंट और मरकज के ऊपर रखकर मरकज से एक निस्फ उतर खींच लेंगे। ये हो जाएगा 63 दर्जे का जाविया। ये होगी जमात, सॉरी ये 63 दर्जे का जाविया हो जाएगा और ये जमात होगी 30 से 35 साल। अगला जाविया हमारा 45 दर्जे का है। लास्ट वाला जाविया ऑटोमेटिक खुद से ही बनता है। चेक कर लेंगे हम कि ये 45 दर्जे है या नहीं। इस तरह से मरकज पे रखा हमने और ये लाइन जा रही है हमारे जाविये की जो कि 45 दर्जे से बिलोंग कर रही है यहां पर। तो ये 45 दर्जे, ये है 35 से 40 साल उम्र के लोग। तो इस तरह से हमारी दायरवी तरसीम बनेगी। इसे हम उन्वान दे देंगे। सवाल में हमसे कहा गया था कि ये जो तरसीम है ये खून का अतिया कैंप में खून अतिया करने वाले अफराद की तादाद का है। तो यहां पर लिख देंगे हम खून के अतिया कैंप में खून का अतिया देने वाले अफराद। इस तरह से ये दायरवी तरसीम बनेगी। आइए अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। दूसरे सवाल में हमसे कहा गया है, झैल के जदवल में एक तालिब इल्म ने
मुख्तलिफ मज़ाबीन में 100 में से हासिल किर्दा मार्क्स दिए हुए हैं। इस मालूमात को दायरवी तरसीम के जरिए दिखाइए। हमें एक मुफ्तियात दी गई है जिसमें एक तालिब इल्म के मार्क्स है, सारे मार्क्स 100 में से है। तो इस मालूमात को हमें दायरवी तरसीम के जरिए दिखाना है। दायरवी तरसीम के जरिए दिखाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे उसका, मरकजी जाविये का। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। ध्यान में रखिए कि ये फार्मूला जब हम दायरवी तरसीम बनाते हैं तो कम से कम एक बार तो लिखा हुआ होना जरूरी है हमारे आंसर में। एक बार लिख दिए तो काफी है, उसी फार्मूले को रेफरेंस मानकर सारे मरकजी जावियों का कैलकुलेशन कंसीडर किया जाएगा। अब हम कॉलम फॉर्म में मरकजी जाविये निकाल लेते हैं एक के बाद एक। पहले कॉलम में लिखेंगे हम मजमून, दूसरे कॉलम में लिखेंगे मार्क्स और तीसरे कॉलम में उनके मरकजी जाविये। मजमून, मार्क्स और उनके मरकजी जाविये। मरकजी जाविये को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए यहां पर थीटा की अलामत डालेंगे। मजमून के नाम लिख लेंगे हम पहले, अंग्रेजी, उर्दू, साइंस, रियाजी, समाजी उलूम और हिंदी। अब उनके मार्क्स लिख देंगे हम 50, 70, 80, फिर 90, 60 और 50। 90, 60 और 50। अब इनके मरकजी जाविये निकालना है हमें। मरकजी जाविये निकालने के लिए हमें तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ये सबसे पहले निकालना जरूरी है। इससे पहले का जो सवाल था उसमें तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद यानी कि अफराद हमें ऑलरेडी दे दिया गया था। अब यहां पर हमें दिया नहीं है कि ये टोटल मार्क्स कितने हैं, से ऐसा बोला गया है कि 100 मार्क्स का पर्चा है, 100 में से इतने मार्क्स मिले हैं। तो इन टोटल मार्क्स को हमें काउंट करना पड़ेगा, वो काउंट कर लेंगे हम और तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद निकाल लेंगे हम। सिफर, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40। तो इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी होगी तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ये हो जाएगी 400, क्योंकि टोटल मार्क्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 400। अब हम मरकजी जाविया निकालेंगे, मद में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। तो ये हो जाएगा 50 बटे 400 ज़रब 360। ये हो जाएगा 70 बटे 400 ज़रब 360। ये हो जाएगा 80 बटे 400 ज़रब 360। ये हो जाएगा 90 बटे 400 ज़रब 360। ये हो जाएगा 60 बटे 400 ज़रब 360 और ये हो जाएगा 50 बटे 400 ज़रब 360। यहाँ पर जीरो कैंसिल, 360 और 400 में का एक एक सिफर कैंसिल। अब 50 और 40 में का एक एक सिफर कैंसिल। तो ये हो जाएगा 5 बटे 4 ज़रब 36। 4 एकड़ 4, 4 नाहे 36, बचा 5 ज़रब 9। तो ये हो जाएगा 5 नाहे 45। पहली मद का मरकजी जाविया आएगा 45 दर्जे। यहां पर भी एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल। 70 और 40 में का एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। 4 एकड़ 4, 4 नाहे 36, बचा 7 ज़रब 9, 7 नाहे 63। एग्जैक्टली सेम वे में एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल। 80 और 40 में का एक एक सिफर कैंसिल। 4 एकड़ 4, 4 नाहे 36, 8 ज़रब 9 यानी कि 8 नाहे
72, ये अगला मरकजी जाविया 72 दर्जे। यहां से एक सिफर कैंसिल, 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 4 एकन 4, 4 9 36, 9 ज़रब 9, ये होगा 81 दर्जे। एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल, 4 एकन 4, 4 9 36, बचा 9 ज़रब 6, ये हो जाएगा 9 छंग 54। अगला जाविया 50 मार्क्स का अंग्रेजी में और 50 मार्क्स भी हिंदी में, तो इनका जो मरकजी जाविया आएगा वो सेम आएगा 45 दर्जे। चेक कर लेंगे अब हम इन्हें, राइट किया है नहीं किया है हमने। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5, सॉरी वापिस से करते हैं इसे हम। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15 और 5 20, 20 का सिफर हासिल में रहेगा 2, हासिल का 2 और ये 4 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 26, 26 और 5 26 और 5 31, 31 और 4, देखिए यहां पर फिर हमारा मिस्टेक हो रहा है, यहां पर हासिल के 2 थे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 होता है 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36। आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा 360 डिग्री अगर इनकी जमा करें तो। 360 डिग्री आ रहा है, मतलब हमारे मरकजी जाविये राइट है। अब हम इनकी दायरवी तरसीम बनाएंगे। दायरवी तरसीम बनाने के लिए एक दायरा बना लेंगे हम सबसे पहले। दायरा बनाने के बाद में एक एक करके जाविये बनाएंगे हम। सबसे पहला जो जाविया है हमारा वो 45 दर्जे का है। एक निस्फ उत्तर खींच लेंगे हम। इस निस्फ उत्तर से 45 दर्जे का जाविया बनाएंगे। 40, 40 के बाद 45, ये हो गया पहली मत का तराशा। फिर 63 दर्जे का जाविया बना लेंगे। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 60, 60 के बाद में 3 यानी कि 63, यहां पर आ रहा है ये 63 दर्जे के बाद में 72 दर्जे का जाविया। सत्तर, 70 के बाद 2 72, फिर इस लाइन को लेकर हम 81 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ये 80, 80 के बाद 1 81, इक्यासी दर्जे के बाद में जो जाविया हमारे पास वो है 54 दर्जे का। तो इस लाइन को लेकर 54 दर्जे का जाविया बना लेंगे हम। ये 50, 50 के आगे 4, 54 दर्जे। ये रहा हमारा आखिरी जाविया जो कि 45 दर्जे का होना चाहिए। चेक कर लेंगे इसे हम। जी, ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये 50 और 40 के एग्जैक्ट बीच यानी कि 45 पर आ रही है, तो ये हमारा राइट होगा। अब यहां पर हम लिख देंगे अंग्रेजी 45 दर्जे, उर्दू 63 दर्जे, फिर इसके बाद में था साइंस 72 दर्जे, फिर
रियाजी ये है 81 दर्जे, और फिर समाजी उलूम ये है 54 दर्जे, और लास्ट में हिंदी जो कि है 45 दर्जे। इस तरह से ये दायरवी तरसीम होगी हमारी। इसे नीचे उन्वान दे देंगे हम, तालिब इल्म के हासिल किर्दा मार्क्स। ये था हमारा सवाल नंबर 2। आइए अब हम सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है, शजरकारी मुहिम के तहत एक स्कूल में मुख्तलिफ जमातों के तलबा के ज़रिए लगाए गए दरख्तों की तादाद झैल के जदवल में दी हुई है। ये मालूमात दायरवी तरसीम के ज़रिए दिखाइए। यहाँ पर जमात है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और हर जमात ने लगाए गए दरख्तों की तादाद दी गई है, यानी कि उनके ताद्दुद दिए गए हैं। इस मोतियात के फॉर्म पे हमें दायरवी तरसीम बनाना है। दायरवी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे मरकजी जाविये का। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ज़रब 360। फिर एक टेबल बनाएंगे 3 कॉलम का, जिसमें सबसे पहले कॉलम में होगी जमात, दूसरे कॉलम में ताद्दुद दिया है यहाँ पर दरख्तों की तादाद के बारे में, तो दूसरे कॉलम में आएगी दरख्तों की तादाद, और आखिरी कॉलम में मरकजी जाविया, इन जमातों का मरकजी जाविया यानी कि थीटा की वैल्यू। जमातें लिख लेंगे हम। जमातें हैं 5वीं से 10वीं तक। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात। इनके ताद्दुद यानी कि हर जमात में कितने दरख्त लगाए गए हैं वो दिया गया है, तो वो लिख लेंगे हम 40, 50, 75, 50, 70 और 75, 50, 70 और 75। यहाँ पर अब हमें मरकजी जाविया निकालने के लिए मुंसलिक मद में मौजूद तादाद, जो कि ये कॉलम वाली तादाद है, तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद, ये ना तो सवाल में दी गई है हमें और ना ही टेबल में, तो हम इसे यहाँ पर हमारे टेबल में निकाल लेंगे। 0, 0, 5, 0, 0, 5, 5 और 5 ये होगा 10, 10 का 0 हासिल का आएगा 1, हासिल का 1, और ये 4, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और 7 ये हो जाएगा 36। तो कुल जितने दरख्त लगाए गए वो है 360। ये वैल्यू को हम इसकी जगह पर लेंगे, तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद। यहां पर फिर हम फार्मूले के फॉर्म में लिख देंगे। 5वीं जमात के लिए मरकजी जाविया हम निकालेंगे 40 बटे 360, मद में मौजूद तादाद 40, तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद 360, ज़रब 360, आगे का पार्ट ज़रब 360। इसी तरह से ये हो जाएगा 50 बटे 360, ज़रब 360, 75 बटे 360, ज़रब 360, 50 बटे 360, ज़रब 360, 70 बटे 360, ज़रब 360, और लास्ट वाला 75 बटे 360, ज़रब 360। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन एकदम इजी है।
ज़रब में 360 का टर्म है और नीचे नसब नुमा में यानी कि बटे में भी 360 का टर्म है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा हर कैलकुलेशन में और बाकी बच जाएगा 40, 50, 75, 50, 70 और 75। तो ये 360 ये 360 कटा, पहली जमात का मरकजी जाविया आया 40 दर्जे, ये कटिंग हुई और दूसरी जमात का मरकजी जाविया 50 दर्जे, ये कटिंग तीसरी जमात का मरकजी जाविया 75 दर्जे। इस तरह से अगली जमातों के भी मरकजी जाविया आएंगे 50 दर्जे, 70 दर्जे और 75 दर्जे। ये 360 की पूरी कटिंग हो रही है, यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल हो गया है। इसलिए इस तरह से मरकजी जाविया आएंगे 40 दर्जे, 50 दर्जे, 75 दर्जे, 50 दर्जे, 70 दर्जे, 75 दर्जे। इन्हें हम ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं। इनका एडिशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है जो कि 360 है, तो वही 360 डिग्री का एडिशन होगा, मजमुआ होगा। अब हम दायरवी तरसीम बना लेते हैं। दायरवी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले एक दायरा बनाएंगे। दायरा बनाने के बाद एक एक करके हम मरकजी जाविया बनाते जाएंगे। पहला मरकजी जाविया है 40 दर्जे का, उसके लिए एक निस्फ उतर खींचेंगे हम। इस लाइन से 40 दर्जे का जाविया यहां पर आएगा। ये हमारा पहला तराशा बन गया। फिर 50 दर्जे, का मरकजी जाविये वाला दूसरा तराशा बन गया। फिर 75 दर्जे, ये तीसरा तराशा बन गया हमारा। चौथे तराशे के लिए दायरे के मरकज पे ही रखते हुए इसे साख लेंगे और अगला जाविया यानी कि 50 दर्जे का बनाएंगे। इस जीरो से स्टार्ट होगा, 50 दर्जे यहां पर आ रहा है, तो इस तरह से ये अगला तराशा बनेगा हमारा। मरकज से ज्वाइन कर लेंगे उसे। फिर इस साख को लेकर अगला जाविया, ये था हमारा 40 दर्जे का, ये 50 दर्जे, ये 75 दर्जे, ये 50 दर्जे और फिर उसके बाद में एक 70 दर्जे का जाविया बनाएंगे। उसके बाद वाला जो जाविया होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा 75 दर्जे का। ये जाविया 70 दर्जे का बनाना है हमें। 70 यहां पर आ रहा है। अब ये जो जाविया होगा ये ऑटोमेटिकली 75 दर्जे का बन जाएगा। ये बीच में आ रही है लाइन 80 और 70 के, यानी कि ये जाविया 75 दर्जे का है। अब इन्हें हम तराशों को नाम दे देंगे। पहला तराशा है 40 दर्जे मरकजी जाविये का जो कि है 5वीं जमात। दूसरा तराशा है 50 दर्जे 6ठी जमात। तीसरा तराशा है 75 दर्जे मरकजी जाविये का 7वीं जमात। उसके बाद वाला तराशा है 50 दर्जे मरकजी जाविये का 8वीं जमात और उसके बाद वाला तराशा है 70 दर्जे मरकजी जाविये का 9वीं जमात और सबसे आखिर वाला है 75 दर्जे मरकजी जाविये वाला 10वीं जमात।
इस फिगर को नाम दे देंगे हम जमातों के जरिए लगाए गए दरख्तों की तादाद, या फिर लगाए गए दरख्त भी लिख सकते हैं हम। इस तरह से ये सवाल नंबर 3 हल होगा हमारा। सवाल नंबर 4 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में हमसे दिया गया है, एक फल फरोश के पास मुख्तलिफ फलों की मांग फीसदी में झैल की जदवल में दी हुई है। यहां पर फलों की मांग दी गई है फीसद में। इस मालूमात की दायरवी तरसीम बनाइए। इसका हमें दायरवी तरसीम बनाना है। तो दायरवी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले हम मरकजी जाविये का जाब्ता लिख लेंगे और फिर 3 कॉलम वाला टेबल बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा फल का, दूसरा कॉलम होगा मांग की फीसद का और तीसरा कॉलम होगा मरकजी जाविये का। फल, मांग का, फीसद और मरकजी जाविया, जिसे हम थीटा से जाहिर करते हैं। फल है आम, मौसम्बी, सेब, चीकू और संतरे। आम, मौसम्बी, सेब, चीकू और संतरे। इनकी मांग दी गई है हमें फीसद में 30, 15, 25, 20 और 10। 30, 15, 25, 20 और 10। 20 और 10। फीसद का कुल 100 होता है, मतलब ये फीसदी मांग है तो 100 में से ही होगी। तो तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद 100 ही होगी। इसे कर लेंगे हम लोग। 5 और 5 10, 10 का सिफर, हासिल आया 1। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो ये आया 100। अब मरकजी जाविया निकालना है हमें हर मद के लिए। 5 मद है हमारे पास यहाँ पर, आम, मौसम्बी, सेब, चीकू और संतरे की। मद में मौजूद तादाद बटे कुल तादाद ज़रब 360, यानी कि 30 बटे 100 ज़रब 360, 15 बटे 100 ज़रब 360, 25 बटे 100 ज़रब 360, 20 बटे 100 ज़रब 360 और 10 बटे 100 ज़रब 360। यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, बटे में 1 बच गया, ऊपर 36 ज़रब 3 है, तो 36 ज़रब 3 ये होता है 108। 108 बटे 1 यानी कि 108 दर्जे। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यहाँ पर 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 बटे 2 ज़रब 36, 2 और 36 की कटिंग होगी, 2 एकन 2, 2 एकन 2, बचा 1, वो हो गया 16, 2 अट्ठे 16, बच गया 18 ज़रब 3, 18 दिया 54। 54 दर्जे दूसरे मद की यानी कि मौसम्बी की का मरकजी जाविया। फिर 25 बटे 100, इसे हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। 25 एकन 25, 25 चौक 100, 4 एकन 4, 4 ना है 36, आगे एक सिफर बचा है तो ये 90। ये आ गया 90 दर्जे मरकजी जाविया। फिर 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 1 बटे 5 ज़रब 360, 5 360 को 5 से तकसीम कर लेंगे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, बचा 1, बाजू वाले सिफर के साथ मिला, बना 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा मरकजी जाविया 72 दर्जे। ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल, 1 बटे 10, 360 बटे 10 यानी कि होगा 36 दर्जे। तो इस तरह से ज़ाब्ते मरकजी जाविये मिलेंगे हमें। करेक्शन चेक कर लेंगे, इसको तस्दीक कर लेंगे हम। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का सिफर हासिल में आया 2, 2 और सिफर 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 7 ये होगा 23, 23 और 3 26 का 6 हासिल में आएगा 2, 2 और 108 का 1 मिलके होगा 3,
नीचे तमाम 2 इंची आदाद है, तो ये हो जाएगा 360 दर्जे, यानी कि ये राइट है हमारे सारे मरकजी जाविये। अब हम एक दायरा बना लेंगे मरकजी जाविये दायरवी तरसीम दिखाने के लिए। दायरा बनाने के बाद एक एक करके जाविये बनाएंगे हम। सबसे पहला जाविया हमारा 108 दर्जे का, फिर 54 दर्जे, फिर 90 दर्जे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले एक निस्फ उत्तर ले लेंगे हम। इस निस्फ उत्तर पर 108 दर्जे का जाविया बनाएंगे। 100, 110, 100 के आगे 8 लाइन और 110 से पहले 2 लाइन। ये हो गया हमारा पहला तराशा आम का। उसके बाद वाला है 54 दर्जे, तो 54 दर्जे का जाविया बनाएंगे हम। इस सिफर से स्टार्ट करेंगे। 50 के बाद में 4 लाइंस, यानी कि यहां पर ये हमारा दूसरा तराशा मौसम्बी का। तीसरा तराशा है 90 दर्जे का। यहां पर 90 दर्जे का 90 दर्जे का जाविया बना लेंगे हम। ये अगला तराशा हमारा सेब का। फिर चीकू के लिए 72 दर्जे हैं। जाविये की साख यहां पर है, तो इस 0 से स्टार्ट करेंगे। 72 दर्जे, ये 70, 70 के बाद 71 और एक 72। ये हो जाएगा हमारा अगला तराशा। लास्ट वाला तराशा हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है, 36 दर्जे का होना चाहिए, वो देख लेंगे उसे हम चेक करके। ये 40 और 30 के बीच में ये लाइन आ रही है हमारी, और जो कि 40 से नजदीक है और 35 के बाद है, ये यहां पर, तो ये 36 दर्जे का बन जाएगा। इस तरह से तराशे बन गए हमारे। अब इन्हें नाम दे देंगे हम। पहला तराशा है आम का, मरकजी जाविया है उसका 108 दर्जे। दूसरा तराशा है मौसम्बी का, मरकजी जाविया है उसका 54 दर्जे। तीसरा तराशा है सेब का, मरकजी जाविया है उसका 90 दर्जे। उसके बाद वाला तराशा है चीकू का, मरकजी जाविया है उसका 72 दर्जे। चीकू 72 दर्जे। और उसके बाद वाला जो तराशा है वो है संतरे का, जो कि है 36 दर्जे मरकजी जाविये वाला, 36 दर्जे। इस तरह से ये दायरवी तरसीम बनी हमारी। इसे नाम दे देंगे हम, सवाल के हिसाब से ही नाम देंगे। सवाल में हमें मालूमात में ये कहा गया था, फल फरोश के पास फलों की मांग। फल फरोश के पास फलों की मांग। इस तरह से ये दायरवी तरसीम होगी। आइए दोस्तों, अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 दोनों ऐसे सवालात हैं जिसमें हमें दायरवी तरसीम दी गई है, और उस तरसीम को देखकर नीचे कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हमें लिखना है। तो सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आइए सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक गांव के मुख्तलिफ पेशावरों का तनासुब जाहिर करने वाला दायरवी तरसीम 6.13 में दिया हुआ है। शक्ल में यहाँ पर गांव के मुख्तलिफ पेशावरों का तनासुब जाहिर करने वाली मतलब जाहिर किया गया है।
इसकी मदद से दर्जे झेल सवालों के जवाब लिखिए। इसकी मदद से हमें सवालों के जवाब लिखना है। तामीराती काम, इसका मरकजी जाविया, होटल का मरकजी जाविया, पैदावार का मरकजी जाविया, हुकूमत का मरकजी जाविया, बिजली का मरकजी जाविया और ज़राअत से मुंसलिक पेशावर अफराद का मरकजी जाविया हमें दिया गया है। सबके मरकजी जाविये दिए गए हैं, यही हमारे पास मालूमात है। तो इस मालूमात और मरकजी जाविये के ज़ाब्ते को इस्तेमाल करके हमें सवालों के जवाबात लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, कुल पेशावरों की तादाद 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला लिख लेंगे। सवाल नंबर 5 का हल है ये फार्मूला। मरकजी जाविये का लिख लेंगे सबसे पहले हम। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद। ज़रब 360। तो ये एक बेसिक फार्मूला यूज करना है हमें। पहला सवाल दिया गया है हमें, कुल पेशावरों की तादाद 10,000 हो तो तामीराती शोबे में कितने अफराद हैं। तामीराती शोबे से ताल्लुक़ ये क्वेश्चन कर रहा है हमें, तो यहाँ पर हम नंबर 1 डाल के तामीराती शोबा इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, तामीराती शोबे में कितने अफराद हैं। तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज करें तामीराती शोबे में अफराद की तादाद मसावी एक्स से फर्ज कर लिया हमने। अब जो मालूमात है हमें वो इस जाब्ते में रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तामीराती शोबे के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो मरकजी जाविया है वो लेंगे हम। यह है 72 दर्जे। 72 दर्जे मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद, मतलब तामीराती शोबे में अफराद की तादाद। हमने एक्स फर्ज की, उसको एक्स लिखेंगे। तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद। कुल तादाद यहां पर सवाल में दी गई है हमें। कुल पेशावरों की तादाद 10,000 हो तो एक्स के नीचे बटे में आएगा 10,000, जाब्ते में आगे है 360, तो ये होगा 360। इसका एक 0 और इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x को हम राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और 36 और 1000 को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे। x के साथ 36 ज़रब में है तो उधर जाकर तकसीम में हो जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। और x के साथ 1000 तकसीम में है, यहां पर बटे में है, x के नीचे है, नसब नुमा में है, तो वहां पर जाकर वो तकसीम से ज़रब में हो जाएगा। तो x मसावी हो जाएगा 72। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि 72 अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है वो मसावी की अलामत के। 36 और 1000 इधर आ रहे हैं, 1000 यहां पर आकर ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा। अब इसकी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। 36 एकन 36, 36 दुनी 72, 1000 ज़रब 2 बटे 1 यानी कि 1000 ज़रब 2। 1000 और 2 को ज़रब करेंगे हम तो x की वैल्यू आएगी 2000, यानी तामीराती शोबे में 2000 अफराद है। तामीराती शोबे में 2000 अफराद हैं। सवाल नंबर 2, सरकारी शोबे में कितने अफराद हैं। सरकारी शोबा इस तरह से लिख लेंगे हम, फिर फर्ज करेंगे। फर्ज करें सरकारी शोबे में अफराद की तादाद मसावी y। यहां पर
उसी तरह से ज़ाब्ते में रखेंगे हम। इसके लिए हमें मरकजी जाविया देखना होगा सरकारी शोबे का। अब यहां पर किताब में हुकूमत बोला गया है, सरकारी शोबा ऐसे कुछ नहीं बोला गया है, हुकूमत बोला गया है। तो हुकूमत और सरकार का मीनिंग एक ही होता है, तो इसलिए हम ये वाला तराशा लेंगे जिसका मरकजी जाविया है 36 दर्जे। तो ये हो जाएगा 36 मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तादाद यानी कि सरकारी शोबे में अफराद की तादाद, जो कि हमने वाई फर्ज की है, बटे कुल तादाद जो कि है 10,000 ज़रब 360। ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली ऊपर वाले कैलकुलेशन के जैसे ही y के साथ 36 ज़रब में है, इधर आकर वो बटे में आ जाएगा, और y के बटे में 1000 है, इधर आकर वो ज़रब में आ जाएगा। तो y मसावी हो जाएगा फिर 1000 ज़रब 36 बटे 36, 36 सेकंड 36, 36 सेकंड 36, 1000 ज़रब 1 होगा 1000। तो इसलिए सरकारी शोबे में 1000 अफराद काम करते हैं। सरकारी शोबे में 1000 अफराद काम करते हैं। ये पांचवे के दूसरे का जवाब है हमारा। अब इसके बाद तीसरा, पैदावारी शोबे में कितने फीसद अफराद है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर फीसदी अफराद पूछ रहा है, कितने अफराद है नहीं पूछ रहा है। तो हम पहले पैदावारी शोबे में कितने अफराद है वो निकाल लेंगे, फिर उसका फीसद निकालेंगे। तीसरा, फर्ज करें पैदावारी शोबे में अफराद की तादाद मसावी z फर्ज कर रहे हैं हम इसे। पैदावारी शोबे का जो मरकजी जाविया है वो 90 दर्जे है। ज़ाब्ते में कीमत रखेंगे हम, तो 90 दर्जे मसावी हो जाएगा z बटे 10,000। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद अफराद की तादाद हमने z फर्ज की यहाँ पर, बटे मौजूदा तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ज़रब 360। ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल होगा। 36 और 1000 वहां पर जाकर 36 ज़रब से तकसीम में, और ज़रब से तकसीम में, और 1000 तकसीम से ज़रब में। तो z मसावी हो जाएगा 90 ज़रब 1000 बटे 36। यहां पर हम 9 के पहाड़े से तकसीम कर देंगे इसे, 9 दाहे 90, 9 चौक 36। फिर 4 और 1000 को तकसीम कर देंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचा 2, आगे के सिफर के साथ मिलके 20 बना, 4 पंजे 20, और आगे का एक सिफर बच रहा है, तो ये 250। 250 ज़रब 10, z मसावी होगा 2500। ये आ गई पैदावारी शोबे में अफराद की तादाद। अब हमें उनका फीसद निकालना है, तो फीसद हम इस ज़ाब्ते के हिसाब से निकालेंगे। पैदावारी शोबे में अफराद का फीसद मसावी पैदावारी शोबे में अफराद बटे कुल अफराद ज़रब 100। फीसदी निकालने के लिए जितने पर्सन्स हैं उसको टोटल पर्सन से डिवाइड करके 100 से ज़रब करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा पैदावारी शोबे में अफराद अभी हमने निकाले 2500 बटे कुल अफराद है 10,000 ज़रब 100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, और 100 के 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, 2500 के 2 सिफर कैंसिल, और नीचे वाले 100 के 2 सिफर कैंसिल। 25 ज़रब 1, 25 बटा 1 यानी कि 25%। तो पैदावारी शोबे में
25% अफराद हैं। यानी कि पैदावारी शोबे में कुल अफराद के का 25% पैदावारी शोबे में है। ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब हम सवाल नंबर 6 की जानिब पढ़ते हैं। एक खानदान की सालाना सरमायाकारी की दायरवी तरसीम मुत्तसिला शक्ल में दी हुई है। इसकी मदद से ज़ैल के सवालों के जवाब दीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जाब्ता लिख लेंगे। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। अब जैसे जैसे हमसे सवाल पूछ रहा है, इस फार्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे और जवाबात निकालेंगे। पहला सवाल है, शेयर में सरमायाकारी की हुई रकम 2000 रुपये हो तो कुल सरमायाकारी कितनी है। कुल सरमायाकारी इन सबको मिलाकर होगी, जिसमें से शेयर की सरमायाकारी 2000 रुपये बोल रहा है हमें, तो इस वैल्यू को निकालकर हम कुल सरमायाकारी निकालेंगे। ये बात चल रही है शेयर में सरमायाकारी की, तो शेयर की मद के बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मरकजी जाविया है उसका 60 दर्जे, मसावी शेयर में जो सरमायाकारी है वो है 2000 रुपये की, इसलिए ये हो जाएगा 2000 रुपये बटे तमाम मदों में मौजूदा कुल तेदाद, यानी कि ये हो जाएगी कुल सरमायाकारी ज़रब 360। अब हमें कुल सरमायाकारी निकालना है, तो सिर्फ उसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो ये यहां पर बटे में है, उधर जाकर ऊपर आ जाएगा वो, और ये 60 को इधर लेके आ जाएंगे हम, तो वो वहां से मतलब ऊपर है वो, तो यहां पर आकर बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से कुल सरमायाकारी मसावी हो जाएगा 2000 बटे 60 ज़रब 360। ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल, 6 एकन 6, 6 छंग 36, 2 ज़रब 6 ये होता है 12,000, यानी कि कुल सरमायाकारी 12,000 रुपयों की होगी। तो इसे हम इबारती सूरत में लिख लेंगे, कुल सरमायाकारी 12,000 रुपये है। सेकंड क्वेश्चन है, बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी है। बैंक में डिपॉजिट, अमानत रखना यानी डिपॉजिट करना, वो रकम कितनी है हमें निकालना है। सेकंड वाला है ये बैंक का, बैंक में डिपॉजिट, इस मद के बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मरकजी जाविया है उसका 90, मसावी फर्ज कर लें कि बैंक में डिपॉजिट जो रकम है वो x है, तो ये हो जाएगा x बटे कुल सरमायाकारी हमने अभी निकाली ऊपर, ये है 12,000 ज़रब 360। ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए उधर जाकर 36 बटे में हो जाएगा और 1200 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 ज़रब 1200 बटे 36। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1200 और 36 12 के पहाड़े से कैंसिल होते हैं, 12 एकन 12, आगे 2 सिफर बच गए, तो ये 100, 12 तिया 36, 3 एकन 3, 3 तिया 9 और आगे एक सिफर, 30 ज़रब 100 ये हो जाएगा 3000। तो x मसावी 3000 आया, यानी कि बैंक में अमानत की हुई रकम 3000 रुपये है। इसे हम वर्डिंग्स में लिख देंगे, बैंक में अमानत की हुई रकम 3000 रुपये है। अगला सवाल,
म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकुला जायदाद में कितनी रकम जायद सरमाया की गई है। म्यूचुअल फंड और मनकुला जायदाद के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो कितनी ज्यादा रकम की गई है उसमें, तो इन दोनों की रकम हमें निकालना पड़ेगी और फिर उसका फर्क उसका जवाब होगा। तो हम दोनों की रकम निकाल लेंगे। यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकुला, मतलब म्यूचुअल फंड की रकम और मनकुला जायदाद की रकम दोनों का। म्यूचुअल फंड की रकम और मनकुला जायदाद, इन दोनों का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। पहले म्यूचुअल फंड का करेंगे। म्यूचुअल फंड का मरकजी जाविया है 60। मान लीजिए इसमें जो सरमायाकारी है वो Y है, तो Y बटे कुल सरमायाकारी है 12,000 ज़रब 360। Y मसावी हो जाएगा ये 360 यहां पर बटे में आएगा और 12,000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ज़रब में आ जाएगा 60 के साथ। 60 ज़रब 12,000 बटे 360, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, 12 के पहाड़े से कटिंग होगी इसकी, 12 एकन 12, आगे के दो सिफर बच रहे हैं तो ये 100 हो जाएगा और नीचे 12 तिया 36, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और आगे बचता है सिफर। 20 ज़रब 100 ये हो जाएगा 2,000। तो म्यूचुअल फंड में जो रकम है वो 2,000 रुपए की है। अब हम मनकुला जायदाद में निकालेंगे। उसमें जो रकम है उसे हम फर्ज कर लेते हैं Z है, उसका मरकजी जाविया है 120 दर्जे, 120 मसावी Z बटे 12,000 ज़रब 360। Z मसावी हो जाएगा 120 लेफ्ट हैंड साइड में है, एज इट इज रहेगा, 12,000 इधर आकर ज़रब में आ जाएगा और 360 बट्टे में आ जाएगा। ये एक सिफर और ये एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, 12 एकन 12, सिफर सिफर आगे के दो, 12 तिया 36, 3 एकन 3, 3 चौक 12, आगे का एक सिफर बचता है 40 ज़रब 100, तो Z मसावी हो जाएगा 4,000। नाउ अब हमें म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकुला जायदाद में कितनी जायद रकम सरमायाकारी की गई है, इसको निकालने के लिए 4,000 में से 2,000 माइनस करना होंगे। 4,000 मनफी 2,000 मसावी 2,000। इसलिए म्यूचुअल फंड में जिस तरह से सवाल पूछ रहा है उसी की तरह जवाब लिखेंगे। म्यूचुअल फंड की बनिस्बत मनकुला जायदाद में ₹2,000 की जायद सरमायाकारी की गई है। इस तरह से इबारती सूरत में जवाब लिखेंगे हम इसका। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, पोस्ट में सरमायाकारी कितनी है। पोस्ट का जो सेक्शन है, तराशा है, उसका मरकजी जाविया है 30 दर्जे। इसमें सरमायाकारी कितनी है ये निकालना है हमें। चौथा पोस्ट के बारे में है। मान लेते हैं हम पोस्ट में जो सरमायाकारी है वो P है, तो मरकजी जाविया इसका 30 दर्जे दिया हुआ है, तो जाब्ते की वजह से जाब्ते की शक्ल में ये हो जाएगा 30 मसावी P बटे 12,000 ज़रब 360। P मसावी हो जाएगा 30 ज़रब, ये 12,000 ऊपर आ जाएगा यहां पर और बटे में 360 चला जाएगा। ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, 12 तिया 36, 12 एकन 12, आगे के दो सिफर बचते हैं, 3 एकन 3, 3 दाहे 30, 10 ज़रब 100, यानी कि P की कीमत आ रही है 1000। 10 को 100 से ज़रब देंगे तो वो 1000 हो जाएगा। तो पोस्ट में सरमायाकारी ₹1000 की है, यह हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। पोस्ट में ₹1000 की
सरमायाकारी है। इस तरह से जवाबात लिखेंगे सॉल्व करके हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस के।